आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरों का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अहम खबर। असम की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब ये दावा सामने आया कि करीब 11,000 नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये ज्वाइनिंग अलग अलग जिलों और ब्लॉक स्तर से हुई है, जिसमें स्थानीय नेता, पंचायत प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल हैं। पार्टी नेताओं ने इसे जनता का भरोसा और सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी का संकेत बताया है, जबकि विरोधी दलों ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि असल संख्या बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है। कांग्रेस के मुताबिक महंगाई, बेरोजगारी, बाढ़, कटाव और स्थानीय मुद्दों पर लोगों की परेशानी ने इस सियासी बदलाव की जमीन तैयार की है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत हो रहा है और आने वाले चुनावों में इसका सीधा असर दिखेगा। कई नए शामिल हुए नेताओं ने कहा है कि वो अपने क्षेत्रों में विकास और जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के साथ भी हैं। आज की प्रेस वार्ता एक बहुत अहम प्रेस वार्ता है और इस आपके सामने हम रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आज जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की हेमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार चल रही है असम के अंदर, जो एक तरह से माफिया राज, लैंड ग्रैबिंग और जिस तरह का उनका और उनका परिवार का और उनकी जो मंडली है जो पूरे असम को लूट रहे हैं, बेच रहे हैं और एक असम की जो एक संस्कृति है, असम की एक पहचान है, उसको ख़त्म करने में लगे हुए हैं। उसी से पीड़ित होते हुए हमारे आज 4 बहुत ही सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम पर हैं बुबुल दास जी। ये हमारे 3 बार के हमारे विधायक रह चुके हैं। उनके साथ साथ विराजमान हैं अशोक कुमार जी फुरदानी साहब, और वो भी बहुत हमारे सीनियर लीडर हैं लोअर असम से, वो भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एजीपी से आप दोनों ही एजीपी से आज आ रहे हैं। इनके साथ साथ हमारे गौतम धनवार जी, ये चाय बागान के हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं। उसके साथ साथ इनके जो पिताजी थे, एक बहुत पॉलिटिकल परिवार से हैं, इनके जो पिताजी थे 8 बार के विधायक रह चुके हैं। तो ये भी बहुत सीनियर लीडर हैं और ख़ास तौर से चाय बागान के इलाके से आए हैं, जो चाय बागान के अंदर जिस तरह से चाय बागान को ख़त्म किया जा रहा है उससे वो पीड़ित हैं। जो वादे उनने चाय बागान के लिए करे थे उससे पीड़ित हैं। तो उनने भी आज हमें ज्वाइन करा है। उसके साथ साथ हमारे जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके आपके सामने आप जानते हैं, और इसकी प्रेस वार्ता माननीय गौरव जी भी कर चुके हैं, कि जिस तरह से अडानी ग्रुप को इनने ज़मीनें और ख़ास तौर से हज़ारों एकड़ ज़मीन जो हिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो 6 शेड्यूल के अंदर आती हैं, वहाँ उनने बड़ी बड़ी कंपनियों को बेची है। उस इलाके से आप आते हैं लोंगडी तोबुल साहब, ये हमारे साथ आज आए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं कार्बी आंगलोंग असम से। इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये आज आप देख रहे हैं, यही नहीं 4 लोग, लेकिन हज़ारों लोग हर ज़िले के अंदर इस सरकार से पीड़ित होकर, इस सरकार से नाराज़ होकर, इस सरकार जो असम को तबाह करने में लगी हुई है, उन लोगों ने हमें पार्टी के अंदर ज्वाइन करा है। अब मैं माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गौरव गोविल जी से निवेदन करता हूं कि वो आपके सामने बात रखें। धन्यवाद। आदरणीय एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी, पूर्व मंत्री और असम प्रदेश के इंचार्ज श्री जितेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे 2 वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोरदोलोई जी, रकीबुल हुसैन जी, हमारे 2 एआईसीसी संपादक साथी मनोज चौहान जी, पृथ्वीराज साठे जी, और आज कांग्रेस दल में शामिल हुए हमारे नए साथी डॉक्टर लोंगपी जी, गौतम धनवार जी, बुबुल दास जी, अशोक प्रधानी जी, और हमारे साथ कुछ दिन पहले
हमारे कुछ और साथियों ने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उनमें से कुछ आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं परिचय देना चाहूँगा बीरखंग बोरो जी का, जो यूपीपीएल दल से आए हैं और फॉर्मर सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। मैं परिचय देना चाहूँगा एडवोकेट शाह नवाज़ जी का, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं परिचय देना चाहूँगा शंकर ज्योति कुतुम जी का, जिनके बहुत ही एक जाने माने परिवार से आए हैं। इनके पिताजी गणेश कुटुम जी असम विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। और साथियों, आपसे इस भेंट में शामिल होने से पहले इन सभी का परिचय हमने एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनका परिचय हमने करवाया और केसी वेणुगोपाल जी के द्वारा इनको हमने कांग्रेस पार्टी में आज शामिल किया है। और जो असम के लोग हैं, जो असम की राजनीति को पिछले कई महीनों से अध्ययन कर रहे हैं, उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए हर महीने का 10 तारीख एक परंपरा हो गया है। इसकी शुरुआत 10 सितंबर से हुई थी कि 10 सितंबर में हमारे कई दिग्गज लोग जो आज भी हमारे बीच में हैं, एजीपी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उसमें से हमारे पूर्व विधायक एजीपी के सत्यव्रत कलिता जी आज हमारे बीच में हैं। और फिर ये सिलसिला जारी रहा। 10 अक्टूबर को लोग शामिल हुए और 10 नवंबर के तारीख में लगभग एक ही दिन में, एक ही समय पर अलग अलग ज़िलों में 11,000 लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ये एक झलक है कि किस प्रकार से असम में हवा का रुख बदल रहा है। और आज हम बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि आप देखें कि मंच पर बोडो समाज, कार्बी समाज, मिसिंग समाज, आदिवासी समाज, कुछ राजवंशी समाज, अनुसूचित जाति समाज, असमिया समाज, रिलीजियस माइनॉरिटी समाज, ये सारे समाज के नेतागण आपको देखेंगे। बीटीआर एरिया से, कार्बी आंगलोंग एरिया से, धुबरी से, जागीरोड से, तिनसुकिया से। तो और ये सारे जो विभिन्न जो असम की जो डाइवर्सिटी है, हर कम्युनिटी से लोग आज कांग्रेस दल में शामिल हो रहे हैं। और एक कारण, जो एक समस्या जो सारे समाजों में है और सारे प्रांतों में है, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी चाहे वो कार्बी पहाड़ में हो, चाहे वो बोडो अंचल में हो, चाहे वो चाय बागान में हो, चाहे वो एससी अनुसूचित जाति के अंचलों में हो, गाँव में हो, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के एरिया में हो, सब जगह आज असम का युवा बेरोजगारी से ग्रस्त है। और इस वक्त अगर बेरोजगारी के समस्या को, अगर हमें वास्तविक में इसको एक परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, तो हमको उद्योग पे ध्यान देना पड़ेगा। छोटे उद्योग पर, मध्यम उद्योग पर। उद्योग के द्वारा ही हम असम की बेरोजगारी की समस्या को हम कम कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो भी हमारे उद्योग हैं, एक के बाद एक कमज़ोर होते जा रहे हैं। आज चाय उद्योग लगभग आज ख़त्म हो चुका है। आज चाय उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं, लेकिन बीजेपी दल से जुड़े हुए कुछ नेता अपने काले धन को छुपाने के लिए आज चाय बागान के मालिक हो रहे हैं। अगर आज आप अपना हमारा जो हमने आप देख रहे हैं, जो हमारा टेक्सटाइल्स का जो उद्योग है, एरी, मुगा, सिल्क का जो उद्योग है, आज ख़त्म हो चुका है। जो हमारे ट्रेडिशनल कोऑपरेटिव्स हैं बेल मेटल का, वो आज ख़त्म हो चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक
अब उद्योग बचा नहीं, अब बस बचे हैं तो चंद 4-5 बड़े ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर। आज असम की इकोनॉमी पूरी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, बड़े बड़े ठेकेदार के ऊपर आज निर्भर हो गई है, और जिसके कारण आज बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। और काम अगर हो रहा है तो बड़े ठेकेदारों का हो रहा है जो मुख्यमंत्री के करीब है। तो यदि आज की अहम खबर, ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।